आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट कि हीट एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसफ़र होती है। और जब ये हीट ट्रांसफ़र होती है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वो जो मीडियम है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर मीडियम होना चाहिए तो वो किस तरह का मीडियम होना चाहिए। अ, तीन तरीके हैं हीट के ट्रांसफ़र होने के, जो कि हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और इन तीन तरीक़ों के थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है आमतौर पे। और इस लेसन में हम इन तीनों को समराइज़ करेंगे, हम तीनों की समरी पढ़ेंगे कि ये तीनों मेथड्स क्या होते हैं। पहला तरीका है कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है एटम्स की वाइब्रेशन से और इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट से। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का जो कि हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड्स में, क्योंकि एटम सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड्स में वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं हमें पता है कि उनमें एटम्स आर फ्री टू मूव। तो कंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसको जब भी हम डिस्कस करेंगे फिर वो सॉलिड्स के लिए ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके एटम्स बाउंड होते हैं अपनी जगह पे और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो इसके लिए एक सादा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हम कैरी कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसी है कि अगर हम एक प्लास्टिक स्पून ले लें और एक मेटल का स्पून ले लें और उन दोनों को गर्म पानी में एक गिलास में रखें, तो कुछ देर के बाद जो मेटल का स्पून होगा या स्टील का स्पून होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि उसके मुकाबले में प्लास्टिक स्पून का टेम्परेचर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टील स्पून है वो वाटर से हीट को अब्जॉर्ब करता है और दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र करता जाता है, जबकि प्लास्टिक जो स्पून है उसके मुकाबले में वो उस हीट को दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन सॉलिड्स में तो होता है कंडक्शंस का मेथड, लेकिन सब सॉलिड्स में एक जैसा नहीं होता, बल्कि डिफरेंट सॉलिड्स में ये जो रेट ऑफ कंडक्शन है ये डिफरेंट है। जैसे कि मेटल स्पून में ज़्यादा है और प्लास्टिक में कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब सॉलिड्स एक जैसी हीट को कंडक्ट नहीं करते। इस बेसिस पे हम सॉलिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक एंड से लेकर दूसरे तक हीट को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आते हैं सब मेटल्स। और ये जो मेटल्स हैं आमतौर पे ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये इजीली हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्ट करते हैं। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नॉन मेटल्स कहते हैं, जिन्हें हम या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं या फिर थर्मल इंसुलेटर्स कहते हैं, जो कि हीट को एक एंड से दूसरे तक ट्रांसफ़र इजीली नहीं करते। जिनमें कि अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो उनमें है ग्लास, फर, रबर, वुड। ये कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि एक ईज़िली हीट को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पे बाउंड होते हैं और वो इजीली वाइब्रेट नहीं करते। और सेकंड ये कि अगर वो वाइब्रेट करें भी तो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं और मेजर पोर्शन कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहते हैं ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को कि जिसमें हीट एक एंड से दूसरे तक ट्रांसफ़र हो, और कैसे ट्रांसफ़र हो? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फ्री मूवमेंट से। तो ऐसा जो मेथड होता है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। और इसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है फ्लूइड्स में, यानी लिक्विड्स और गैसेस में, क्योंकि उन्हीं के अंदर एटम्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं इसकी हमारे पास कन्वेक्शन की। जैसे कि नंबर वन ये है कि अगर हम किसी बर्तन में पानी लें और उसको हीट करें, तो जो पोर्शन उस पानी का हीट होता जाएगा वो अपवर्ड मूव करता जाएगा और जो ठंडा होगा वो ऊपर से डाउनवर्ड मूव करता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉट फ्लूइड्स हैं जब वो किसी एक पोर्शन में हों तो वो हमेशा अपवर्ड मूव करते हैं, यानी दे ऑलवेज टेंड टू राइज। और उसके मुकाबले में जो कोल्ड फ्लूइड्स हैं वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करते हैं। रीज़न क्या होती है? क्योंकि हॉट फ्लूइड्स में एटम्स हीट अब्जॉर्ब करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो वो फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यानी उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। और कोल्ड जो फ्लूइड्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए वो हायर डेंसिटी की वजह से डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो इस तरह से इस मूवमेंट के दौरान, जैसे कि इस फिगर में है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस मूवमेंट की वजह से करंट्स जनरेट होते हैं इन लिक्विड्स के अंदर। और इन करंट्स को कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स या थर्मल करंट्स। ये थर्मल करंट्स क्या होते हैं कि जिनकी वजह से लिक्विड्स या फ्लूइड्स या गैसेस की फ्री मूवमेंट होती है। ऐसा हीट का ट्रांसफ़र जिसकी वजह से लिक्विड्स या
फ्लूइड्स या गैसेस इनकी फ्री मूवमेंट होती है, इसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट या फिर थर्मल्स। अच्छा, यही प्रिंसिपल एक रेफ्रिजरेटर भी फॉलो करता है कि रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजिंग पोर्शन होता है ये हमेशा टॉप पे होता है, और वहाँ से, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो कोल्ड फ्लूइड्स हैं दे टेंड टू मूव डाउनवर्ड और हॉट फ्लूइड्स राइज करते हैं, तो ऊपर से कोल्ड एयर डाउनवर्ड मूव करती है, और जब वो डाउनवर्ड मूव करती है तो नीचे जो भी हमने चीज़ें रखी होती हैं ठंडी करने के लिए उनमें से हीट को अब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब ये वो कोल्ड एयर अब गर्म हो जाती है और फिर अपवर्ड राइज करती है दूसरे पोर्शन से, दूसरे एंड से, तो इस तरह से दोबारा वापस फ्रीजिंग पोर्शन में जाती है, वहाँ पे फिर दोबारा ठंडी होती है, और फिर इस तरह से सब जो मटेरियल है उसको हम ठंडा कर सकते हैं, और इस प्रिंसिपल को ओबे करता है एक रेफ्रिजरेटर। एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कन्वेक्शन की, जो कि एक फिनोमेना है जो कि हमारी डेली लाइफ में होता है, जो कि लैंड और सी ब्रीज का है, और ये आमतौर पे कोस्टल एरियाज़ में ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि जब दिन में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो जो सैंड है साइड पे, कोस्ट पे, और जो वाटर है, इन दोनों की हीट अब्जॉर्बिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो जो सैंड है वो थोड़ी सी हीट अब्जॉर्ब करती है, उसके बाद सन से जो फर्दर हीट धूप में आती रहती है उसको वापस एयर में रेडिएट करती है। तो इस तरह से सैंड के ऊपर जो एयर होती है वो उस हीट को अब्जॉर्ब करने की वजह से गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है। उसके मुकाबले में पानी जब सन से हीट आती है तो बहुत देर तक उसको अब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि वाटर की जो हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से पानी तो अब्जॉर्ब कर रहा होता है, सैंड उस हीट को रेडिएट कर रही होती है। एज अ रिजल्ट सैंड के ऊपर जो एयर है वो, क्योंकि हीट रिलीज, सैंड से होने वाली हीट रिलीज की वजह से वो गर्म हो जाती है और राइज करती है। जब वो राइज करती है तो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए सी के ऊपर जो एयर है वो मूव करती है टुवर्ड्स लैंड। तो इस तरह से जो ब्रीज डे टाइम में ब्लो करती है, जो एयर ब्लो करती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सी से लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो उस ब्रीज को हम कहते हैं सी ब्रीज, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सी से लैंड की तरफ, और इसका टाइम कौन सा होता है, डे टाइम। अच्छा, इवनिंग में ऐसा होता है क्योंकि लैंड ने थोड़ी सी हीट अब्जॉर्ब की होती है, वो जल्दी से रेडिएट कर देती है और उसके ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ पे कोल्ड एयर होती है। उसके मुकाबले में वाटर ने क्योंकि डे टाइम में ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब की होती है तो वो ज़्यादा गर्म होता है। अब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है टेम्परेचर का लैंड और सी वाटर के दरमियान। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस, जब भी डिफरेंस होगा तो हीट हमेशा फ्लो करेगी और हीट वाटर रेडिएट करना शुरू कर देता है। जब वाटर हीट रेडिएट करता है तो उसके ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होती है और वो राइज करती है, क्योंकि वाटर से हीट अब्जॉर्ब करती है। जब वो राइज करती है तो एज अ रिजल्ट वहाँ सी के ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो एयर अबव जो लैंड है वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ट्रेवल करती है टुवर्ड्स सी। और कब ट्रेवल करती है, नाइट टाइम में। तो इस तरह से नाइट टाइम में एयर लैंड के ऊपर से सी की तरफ ट्रेवल करती है, और ये जो एयर होती है इसे कहते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है और ये रात के टाइम में चलती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसे कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है। और ये ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए, यानी कोई मैटर की ज़रूरत नहीं होती, सॉलिड, लिक्विड या गैस की, ये उसके बगैर ट्रैवल कर सकती हैं। बल्कि इसकी ये जो रेडिएशन जिन वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है वो ज़्यादा आसानी से तब ट्रैवल करती हैं कि जब कोई भी मीडियम ना हो, यानी वैक्यूम हो। तो इस तरह से सन से जो अर्थ तक हीट आती है, हमें पता है कि दरमियान में स्पेस है जिसमें कोई मीडियम नहीं है, तो वो जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा जब भी आप चूल्हा जलाते हैं तो उससे मैक्सिमम हीट जो ट्रांसफ़र होती है रूम के अंदर या कहीं भी, तो वो जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो रेडिएशन के थ्रू मैक्सिमम पोर्शन हीट का ट्रांसफ़र होता है। और ये ज़्यादा एक्यूरेट कहाँ पे होता है, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कहाँ पे होती है इसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, कि जब हमारे पास वैक्यूम हो। और ये कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं, कुछ उनमें से हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर
जो गर्म पानी का कप या चाय का कप हम रखते हैं तो वो कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर वही हो जाता है जो रूम टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हीट ज़्यादा होती है, सराउंडिंग में कम होती है, और हीट को हम एनर्जी इन ट्रांजिट भी कहते हैं, यानी एनर्जी विच इज़ ऑलवेज ट्रेवलिंग। कहाँ से किधर ट्रेवल करती है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो कप एक हॉटर ऑब्जेक्ट है, इससे एनर्जी इन ट्रांजिट यानी हीट ट्रेवल करेगी सराउंडिंग्स की तरफ। और किस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट यूज़ करेगी? मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होगी रेडिएशन के थ्रू, और कम हीट जो कि स्टीम या उससे निकलने वाली भाप के थ्रू जो ट्रांसफ़र होगी वो कन्वेक्शन के थ्रू होगी, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इसी तरह से हम जो समर सीज़न होता है उसमें लाइट कलर क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं, और उसके मुकाबले में विंटर में डार्क कलर के जो क्लॉथ्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। रीज़न क्या होती है? लाइट कलर के जो क्लॉथ्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस हीट को, जबकि उसके मुकाबले में जो डार्क कलर क्लॉथ्स हैं वो उस हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें क्योंकि समर में कम हीट की ज़रूरत होती है, हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और विंटर में अपना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए उस हीट को प्रोटेक्ट करते हैं और हीट लॉस को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए हम ये क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं। ये हमारे पास हमारी डेली लाइफ से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जिनके थ्रू हम तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र को एक साथ ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि हम आग जलाते हैं तो उसके ऊपर स्मोक के साथ, क्योंकि फ्री मूवमेंट है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्मोक में, तो उसके साथ जो हीट कैरी करता है स्मोक, उसे कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट। जो साइड्स पे फायर प्लेस से या फायर से ट्रांसफ़र होती है उसे वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है। और अगर उसमें एक मेटल रॉड रखते हैं तो मेटल रॉड के उस एंड से कि जो आग में रखा हुआ है दूसरे एंड तक जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है। इसी तरह एक बर्तन में अगर कुछ हमने पानी रखा हुआ है वो बॉयल कर रहा है तो स्टीम के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कन्वेक्शन है। जो उसके हैंडल की तरफ या बर्तन में ट्रांसफ़र हो गई है दैट इज़ कंडक्शन, क्योंकि वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। और जो आग से साइडवेज ट्रांसफ़र होगी वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये हमारे पास तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट और उनकी बेसिक समरी है। थैंक यू।